हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के नो योर कंपनी की। और आज डिटेल में मार्केट्स की चाल, ये जो इंडिविजुअल स्टॉक्स नीचे टिकर टीम चला के मैप करने की कोशिश कर रही है, जो इंटरेस्टिंग मूव्स आ रहे हैं, उन सब पे चर्चा करेंगे। अपने साथ होंगे मिराय एसेट शेर खान के हेड ऑफ ऑल्टरनेट रिसर्च कैपिटल मार्केट स्ट्रैटेजी सौमिल मेहता साहब। सौमिल जी, स्वागत है आपका। बस थोड़ी देर में आपके पास आता हूं, तब बातचीत की शुरुआत करेंगे। पहले तो खैर निफ्टी को ही मैप करेंगे अपन, लेकिन पहले इस दोपहर की टॉप हेडलाइंस। गैप डाउन के बाद बाजार में रिकवरी का मूड। निचले स्तरों से निफ्टी करीब 90 पॉइंट चढ़कर 25,200 के पास। वहीं 200 पॉइंट की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी कर रहा है आउट परफॉर्म। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में भी खरीदारी। सरकारी बैंक्स में आज सबसे ज्यादा खरीदारी। 1.5% से ज्यादा चढ़ा निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। साथ ही आईटी, एफएमसीजी और रियल्टी में भी खरीदारी। नेस्ले और विप्रो निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार, लेकिन मेटल्स और ऑटो शेयरों पर हल्का दबाव। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जल्द ला सकता है 25,000 करोड़ का QIP। मौजूदा भाव से 2 से 3% डिस्काउंट पर आएगा इशुएंस। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। खबर से एसबीआई का शेयर भागा। उधर बोनस की तैयारी में एचडीएफसी बैंक। 19 जुलाई को नतीजों के साथ बोनस शेयर और स्पेशल डिविडेंड का ऐलान संभव। और आज के बिग स्टॉक्स पड़े सटीक। डिक्सन के नए कारोबार को बाजार और ब्रोकरेजेस की हरी झंडी। शेयर करीब 2% भागा। वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। वहीं नतीजों के बाद आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और एचडीएफसी लाइफ में स्ट्रेंथ। इन सब पे आऊंगा। जो इंटरेस्टिंग स्टॉक्स प्रोड्यूसर्स आपने हेडलाइन में मेंशन कर रखे हैं, उस पर अपन बातचीत करेंगे। जो मेगा एक्सक्लूसिव एसबीआई पर सीएनबीसी आवाज की, उस पर भी आएंगे। उस पर यतिन को जोड़ेंगे और उनसे समझेंगे पूरी डिटेल्स हैं क्या, क्योंकि एसबीआई का स्टॉक आज का स्टॉक इन फोकस है। 12 बजे ऑनवर्ड्स देखिए क्या मूव्स बनना शुरू हुए इस काउंटर पे। खैर, इस पे बाद में, पहले जरा मार्केट्स को मैप कर लिया जाए। निफ्टी एकदम फ्लैट 25,200 के इर्द गिर्द इस समय कामकाज करता हुआ। इसी जोन्स के आसपास 25,200 से शेड नीचे अपन साज, बहू और सेंसेक्स में छोड़ के गए थे, तो वहां से थोड़ा बहुत इंचअप करके ट्रेड हो रहा है। लेकिन हाँ, ये वो इंपॉर्टेंट पॉकेट हो गई जहां पे थोड़ा सा सप्लाई का ओवरहैंग का डर। क्योंकि कल भी आपको याद होगा हम इस ट्रेजेक्टरी पर गए थे, 25,245 तक गए थे और ठंडे पड़े थे, और 25,200 की शेड नीचे 195 के जोन्स पर सेशन की समाप्ति हुई थी। इन्हीं जोन्स 25,200, 250 पे कुछ इंपॉर्टेंट एवरेजेस भी खड़े हुए हैं बाजार के लिए। तो ये क्रिटिकल जोन पर उस थ्रेशोल्ड को वापस चैलेंज करते जाता हुआ हमारा निफ्टी। अच्छी बात, स्क्रीन पे आज ये बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट हैवीवेट पॉकेट 1/3% से ज्यादा की मजबूती के साथ कामकाज करती हुई। वो एसबीआई की चाल होगी कह लीजिए, और उसके साथ साथ बैंक निफ्टी के मूव्स देखिए आप। वही 12 बजे के आसपास से बैंक निफ्टी में तगड़ा ट्रैक्शन, तगड़ा मोमेंटम पिकअप होता हुआ। आईटी अच्छा कर रहा है, इन्फोसिस वगैरह उसमें स्टैंड आउट करते हुए। खैर, आईटी इंडेक्स स्क्रीन पर आएगा। दोपहर 12 बजे ऑनवर्ड्स इस पॉकेट ने भी स्ट्रेंथ पकड़ी है। आज आने मेरे ख्याल से टेक महिंद्रा के नंबर्स, कल विप्रो के नंबर्स का इंतजार होगा, तो कुछ क्लैरिटी आएगी। अब तक की स्थिति यह है कि जब टीसीएस के नंबर्स आए थे तो डिसअपॉइंटमेंट था, थोड़ा सा कंसर्न्स हो गए थे कि टीसीएस स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जो ग्रोथ ठंडी पड़ गई इस तरह से, ये आईटी के लिए दिक्कत का समय है। अभी उस पर क्लैरिटी नहीं आई, क्योंकि एचसीएल टेक पस्त एक्सपेक्टेड था, पस्त ही आया, तो बहुत ज्यादा लाइट शेड नहीं हुई। अब क्लैरिटी आएगी धीरे धीरे जब नंबर्स आएंगे। इन्फोसिस इंटरेस्टिंगली इन सब नंबर्स के बाद अगले हफ्ते आएगा, तब तक तो काफी समय, तब तक तो पिक्चर काफी हद तक पेंट हो चुकी होगी। पर आईटी अच्छा कर रहा है। तो दो इंपॉर्टेंट पिलर्स मजबूती के साथ कामकाज करते हुए अच्छा मूव्स सेकेंड हाफ में बनना यहां पे शुरू हुए। अच्छी बात, ब्रेथ बढ़िया पॉजिटिव्स के एडवांसेस के फेवर में जा रही है। 2 दिनों से, यानी कि परसों और कल,
हमने देखा था मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में आउट परफॉर्मेंस, दोनों दिन मजबूती के साथ ये दोनों बेंचमार्क्स ट्रेड कर रहे थे और आज भी ब्रेथ पॉजिटिव है। ऐसा नहीं है कि एग्रेसिवली पॉजिटिव है, लेकिन 3:2 का रेशियो है। जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं 60% इन रेड, ज्यादातर यानी कि मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। तो ना सिर्फ हैवीवेट्स की कहानी है, लार्जली मार्केट्स भी ठीक ठाक है। पर हो गया 25,000 के आसपास जाते जाते हम बढ़िया घूमे। बहुत 4 दिन से गिर रहे थे, उसके बाद एक रिस्पाइट प्ले आउट होता हुआ। क्या फर्दर लेग्स हैं? अगर ये जो पुल बैक है इसके कैसे रीड कर रहे हैं बाजार के एक्सपर्ट, जान लिया जाए। सौमिल के पास चलते हैं समझने के लिए। सौमिल, पहले तो ये मिराय एसेट शेर खान के हेड ऑफ अल्टरनेट रिसर्च कैपिटल मार्केट स्ट्रेटजी मतलब? कैपिटल मार्केट स्ट्रैटेजी एक डिपार्टमेंट है जिसके अंडर में हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट आता है, हमारा पीएमएस डिपार्टमेंट आता है और सिस्टम्स आते हैं, लेकिन जनरली ओवरऑल रिसर्च और पीएमएस आता है। उसके बाद ऑल्टरनेट रिसर्च है एक डिपार्टमेंट एंड द अदर सेक्शन इज फंडामेंटल रिसर्च। ऑल्टरनेट रिसर्च में हमारे टेक्निकल्स एंड डेरिवेटिव्स दोनों आते हैं और फंडामेंटल्स में फंडामेंटल्स। सो दिस इज द तो एक ऑल्टरनेट रिसर्च भी हो गया और कैपिटल मार्केट स्ट्रेटजी, दो पोस्ट आपने एक साथ पकड़ लिए हैं। नहीं, टॉप पे कैपिटल मार्केट स्ट्रेटजी हो गई। वो कैपिटल मार्केट स्ट्रेटजी के अंडर में रिसर्च एंड पीएमएस आता है। ठीक बात। तो इस समय फिर मिराई शेर खान का व्यू क्या बन रहा है निफ्टी को लेकर? ये पुल बैक के ऑल लेग्स हैं क्या? आपको कंफर्ट दिख रहा है इन जोन्स पे निफ्टी को एक्यूमुलेट करने का, या टेक्सचर समझ कैसा पड़ रहा है, डिप्स में खरीदारी करने का मन हो रहा है? क्या अप्रोच है निफ्टी पे इस समय? देखिए, लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन बनना शुरू हो गया ऑन द डेली चार्ट्स। लास्ट वीक में जो 25,330 का जो स्विंग लो था वो ब्रेक हुआ है। इस समय निफ्टी 20 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। ये दोनों एक पहले साइंस ऑफ रिवर्सल है इन द वेरी शॉर्ट टर्म। दैट डज नॉट मीन कि मीडियम टर्म में कोई चेंजेस हुए हैं। मीडियम टर्म इज पॉजिटिव। हावेवर इन द वेरी शॉर्ट टर्म मुझे ऐसा लगता है कि छोटा करेक्शन बनता है और यहाँ पे जो छोटा करेक्शन है वो 24,700 24,800 तक जा सकता है। जो क्रूशियल सपोर्ट है फॉर अ मीडियम टर्म आउटलुक, दैट विल बी 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो अराउंड 24,100 के आसपास है। तो ये लेवल्स मैं ध्यान में रखूंगा। और इस समय मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में नेगेटिविटी है और स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक हमें डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए। तो शॉर्ट साइंस ऑफ रिवर्सल सौमिल ने अच्छे से समझाया आपको। थोड़ा बहुत शायद दबाव बढ़ता हुआ नजर आया भारतीय बाजारों पे। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट सामने खड़े भी हुए हैं, हो सकता है उससे पहले थोड़ा सा मार्केट पस्त पड़े, पर मीडियम टर्म में पॉजिटिव। ये एसबीआई की अपडेट्स आते हुए कहेंगे स्क्रीन पे लाइए। बोर्ड ने 20,000 करोड़ रुपए वाया इशुएंस ऑफ बॉन्ड्स मंजूरी दे दी, यानी बॉन्ड्स के जरिए फंड रेजिंग की FY 26 के लिए। ये मेरे ख्याल से इनेबलिंग रेजोल्यूशन होगा जैसे से ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा भी कोई फंड रेजिंग रिलेटेड अनाउंसमेंट आ रहा है, उस पर पैनी नज़र रखेंगे। स्टॉक में स्ट्रेंथ बढ़िया है। बॉन्ड्स इशुएंस एक तरफ, ये तो खैर 20 से 25,000 करोड़ रुपये बॉन्ड्स के जरिए जुटाएंगे, ऐसा तो बोर्ड मीट के लिए इन्होंने अपडेट दे रखा था। वो पार्ट ऑफ द न्यूज़ तो आ गई। 20,000 करोड़ रुपये की फंड रेजिंग बॉन्ड इशुएंस के जरिए। क्या कुछ शेयर इशुएंस के थ्रू भी फंड रेजिंग की तैयारी हो रही है? वो अवेटेड। खैर, जब एसबीआई की बात छिड़ी गई है सौमिल, आज सेकंड हाफ क्या 12 बजे ऑनवर्ड्स गई है, तो बढ़िया मूव्स तो इसी के दम पर फिर अक्रॉस द बोर्ड दिखने शुरू हुए। एसबीआई कैसा प्लेस नजर आ रहा है आप लोग को? एब्सोल्युटली। जो एक स्पेस इस समय ठीक लग रहा है, दैट इज पीएसयू बैंकिंग। पीएसयू बैंकिंग में अगर देखें तो एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, छोटे छोटे बैंक्स भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और ये एक ही स्पेस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक वुड बी माय टॉपिक ये स्पेस के अंदर। एसबीआई में अगर लेवल्स की बात करें, एक ट्रायंगल पैटर्न ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पर मुझे लगता है कि जो शॉर्ट टर्म के टारगेट्स है ऑलमोस्ट अचीव्ड है 835 के।
और उसके ऊपर जो नेक्स्ट लेवल है वो 860 का है। तो ये 860 के लेवल्स में एक्सपेक्ट करूंगा इन एसबीआई। स्टॉप लॉस डेफिनेटली जो प्रीवियस स्विंग लो है 808 का, ये एक बहुत ही क्रूशियल लेवल रहेगा। मीडियम टर्म में बहुत ही अच्छा लग रहा है, शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली अच्छा खासा चल गया है, तो आई विल नॉट सजेस्ट कि यहाँ से लॉन्ग करें, बट पोजिशनली अगर किसी को लॉन्ग करना है तो 860 के टारगेट के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। ओके भाई, अगर एसबीआई में यहाँ पे अब जो आज का बिजनेस था वो डन एंड डस्टेड, आप मूव करें। अगर सरकारी बैंक्स में एक्सपोजर लेना है तो पीएनबी और कैनरा बैंक ज़्यादा स्वीटर स्पॉट पे ट्रेड के लिहाज से नज़र आते हैं। अच्छा, आईटी, क्योंकि कल आने हैं विप्रो के नंबर्स, विप्रो का स्टॉक रखेगा स्क्रीन पे अहेड ऑफ नंबर्स। क्या बढ़िया मूव विप्रो में आता हुआ, विप्रो ही नहीं इन्फोसिस भी बढ़िया कर रहा है। और मेरे ख्याल से अपन कल सुबह शायद चर्चा कर रहे थे आईटी स्टॉक्स की, जब वो HCL टेक ने कुछ डिसअपॉइंटमेंट नहीं दिया था, उनके मार्जिन्स का अपना स्पेसिफिक इशू था, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं थी। टाटा टेक्नोलॉजीज ने बहुत अच्छा आउटलुक शेयर करा था, पेन था Q1 में, लेकिन सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में रिवाइवल की बात करी थी, कॉन्फिडेंस दिखा रहा था मैनेजमेंट। तो आज विप्रो वैसे एक्सपेक्टेड है कि कमजोर परफॉर्मेंस आएगा। अभी अगले शो में मैं डिटेल में समझाऊंगा विप्रो से क्या एक्सपेक्टेड है, लेकिन विप्रो की आज एजीएम है, चल रही होगी, आई एम अज्यूमिंग अंडरवे होगी। चेयरमैन ऋषभ प्रेम जी का बयान, अपन ने क्या कहा था आईटी के रिजल्ट सीजन की शुरुआत में, पहले जब अपन ने पिक्चर पेंट करी थी कि परफॉर्मेंस कैसी रह सकती है, तब ये कहा था अपन ने कि ना कुछ बिगड़ा है ना सुधरा है, आईटी का ये हाल है। ऋषभ प्रेम जी साहब का भी जो वहां से आया है, द एनवायरमेंट रिमेन्स अनसर्टेन, अनिश्चितता बनी हुई है, ना तो हालात बिगड़े हैं ना ही सिग्निफिकेंटली बेटर हुए हैं एट द मोमेंट। तो मामला जस का तस फंसा हुआ है, क्योंकि अभी भी अनसर्टनिटी लिंगर कर रही है ट्रम्प साहब के रिजीम में। तो वही ऋषभ साहब भी कहते हुए, लेकिन स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा सा रिस्पाइट प्ले आउट होता हुआ एड ऑफ नंबर्स, होप शायद जाग रही हैं। विप्रो या इन्फोसिस बेलवेदर कहते हैं अपन, तो उसी के थ्रू ज्यादा समझ लेते हैं, आसान होगा। सौमिल, कैसा प्लेस? अभी अनसर्टनिटी जस की तस बनी हुई है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि नंबर्स एक्चुअली किस तरफ टिल्ट हो रहे होंगे, ऐसे में इन्फी चार्ट्स पे प्लेस्ड कैसा? इसमें अगर आप देखें तो विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस एंड HCL टेक, ये चारों ही स्टॉक्स 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है ऑन द डेली चार्ट्स, और जो एक छोटा सा कंसोलिडेशन बना था इन्फोसिस में या टीसीएस में, वो नीचे टूट चुका है। टीसीएस में तो इनफैक्ट बहुत ही शार्प नीचे करेक्शन हुआ है, और HCL में भी बहुत शार्प करेक्शन हुआ है, लेकिन आई वुड बी एक्सपेक्टिंग द सेम इन विप्रो एज वेल। विप्रो में 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रहा है, 2040 डेली मूविंग एवरेज पे इस समय रेजिस्टेंस है, और मुझे लगता है कि विप्रो नेगेटिवली ट्रेड करेगा। ये एक सेक्टर है जो मैं मीडियम टर्म में नेगेटिव हूँ कॉन्फिडेंटली, और यहाँ से मुझे लगता है कि 245 के टारगेट्स एक्सपेक्टेड है फॉर विप्रो, और उसके नीचे 228 के आसपास के टारगेट्स एक्सपेक्टेड है। ऊपर में जो रेजिस्टेंस विप्रो में बना था 271 का, वो रेजिस्टेंस बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर डेफिनेटली मीडियम टर्म रिवर्सल बनता है, लेकिन इस समय 271 का रेजिस्टेंस और नीचे में जो प्रीवियस स्विंग लोज बने थे 228 के आसपास के, वो लेवल से रीटेस्ट हो सकते हैं। अरे बाप रे, मतलब मामला गड़बड़ाएगा भाई। आईटी वाईटी से थोड़ा सा दूर ही रहिए यहाँ पे, सौमिल की माने तो, और कड़े शब्दों में कह रहे हैं, यहाँ से दबाव आईटी में गहराता हुआ नजर आएगा। अच्छा, आज खबर बड़ी इंटरेस्टिंग थी बायोकॉन की, टिका नहीं बायोकॉन, अभी मेरे ख्याल से 1% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, ऊपरी से बिल्कुल ठंडा पड़ गया है। सिंजीन पे रब ऑफ था, सिंजीन भी वैसे इससे तो बेहतर ही कर रहा है, लेकिन 1.5-2% के आसपास सिंजीन भी मजबूत है, लेकिन खबर बायोकॉन की है तो सिंजीन को निगेट करिए। बायोकॉन को लेकर अपडेट था कि यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यूएस FDA ने क्रिस्टी को, जो कि एक बायोसिमिलर है, उसको मंजूरी दी। क्रिस्टी जो है एक इंसुलिन बायोसिमिलर है ग्लार्गिन का, और इंपॉर्टेंट ये था कि जिस ड्रग की मंजूरी मिली है उसका ग्लोबल मार्केट साइज है $1 बिलियन का, और कहा जा रहा था कि बायोकॉन इस लॉन्च के थ्रू 100 से 300 मिलियन डॉलर्स के आसपास कमाने की गुंजाइश है।
पर ये सच है, बायोकॉन का जरा 3 महीने का चार्ट उठाइएगा, अहेड ऑफ ये सब डेवलपमेंट्स के बायोकॉन अच्छा खासा इंचअप होता हुआ ऑलरेडी नजर आया है। तो हो सकता है न्यूज़ पे अच्छे गैप के साथ मामला ठंडा पड़ा हो, लेकिन ये तो खैर वो जिन्होंने खबर से पहले लिया हो वो थोड़ा सा मुनाफा बांध रहे होंगे। लेकिन सौमिल, बायोकॉन कैसा प्लेस्ड है मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के लिहाज से? आप लोग का व्यू क्या बन रहा है? अच्छा, आपके पिक भी लेने हैं, लेकिन पहले बायोकॉन। बिल्कुल। अगर आप पूरा फार्मा सेक्टर देखें तो उसके अंदर मैं कुछ स्टॉक्स बताना चाहूंगा। बायोकॉन, डेविस लैब, ग्लेनमार्क फार्मा, ये सारे ही स्टॉक्स एक अप ट्रेंड में हैं। हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। सन फार्मा कल एक ब्रेकआउट दिखाया था और मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट सस्टेन हो जाएगा और ये जो बायोकॉन ने और ग्लेनमार्क फार्मा ने अपने पूरा ट्रेंड दिखाई है, वैसा ही सेम ट्रेंड हमें सन फार्मा में देखने मिलेगा। सिप्ला और लुपिन अभी तक वो ब्रेकआउट मिले नहीं है, लेकिन वो रेंज बाउंड है, बिल्कुल रेंज बाउंड है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो ये अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है इन स्टॉक्स को, तो इसमें भी मीडियम टर्म में बहुत अच्छा कर सकते हैं। स्पेसिफिकली टू बायोकॉन, बायोकॉन में ऑलरेडी हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है ऑन द वीकली चार्ट्स। मोमेंटम इंडिकेटर्स बाई साइड पर हैं, ग्रेट सेटअप, एक कंसोलिडेशन बड़ा वाला ऊपर की तरफ टूटा है बायोकॉन में। आई एम वेरी पॉजिटिव इन द मीडियम टर्म आउटलुक फॉर बायोकॉन और मुझे ऐसा लगता है कि मीडियम टर्म आउटलुक में 425 और 450 के आसपास के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। लेकिन दिस इज ओनली अ पोजिशनल बेट, क्योंकि इन द वेरी शॉर्ट टर्म हमने बहुत अच्छी रैली देखने मिली है फ्रॉम 330 टू 400। ये अच्छी रैली है और इसका थोड़ा बहुत रिएक्शन हो सकता है, छोटा मोटा करेक्शन हो सकता है, लेकिन मीडियम टर्म आउटलुक में डेफिनेटली बहुत अच्छा है। सो बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी रखे। इन द शॉर्ट टर्म अभी खरीदने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है, अभी खरीदने की जरूरत नहीं है। सौमिल के पिक्स पे आता हूं, उससे पहले निफ्टी बैंक 0.5% के आसपास मजबूत है, पर एचडीएफसी बैंक ने डिसअपॉइंट करा यार। आज इस सैटरडे को तो बोर्ड मीट थी, बोनस इशुएंस, स्पेशल डिविडेंड, मामला ठंडा पड़ गया। इसका ही नहीं, प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स सब ठंडे हैं। आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक लाल में ट्रेड करते हुए आपको नजर आएंगे। तो फिर निफ्टी बैंक में जो पूरा दमखम है सिर्फ सरकारी, जिनका वेट कम है लेकिन चाल बढ़िया है आज, और उन्हीं के दम पर आप देख रहे हैं निफ्टी बैंक बढ़िया करता हुआ, और उस पूरे दमखम को लीड कर रहा है अपना एसबीआई। यतिन, मैं इंतजार कर रहा था क्यूआईपी वाली न्यूज का, तो मैंने कहा था कि रतन को बुलाओ क्योंकि आज का स्टॉक ऑफ द डे बना हुआ है। अपडेट आया अभी कुछ ही देर पहले कि 20,000 करोड़ रुपए बॉन्ड इश्यूएंस के फंड रेजिंग, ये क्या मामला है? तो ये रूटीन है आशीष। देखिए 20,000 करोड़ का कोई लेना देना नहीं है आईपीओ से। नॉर्मल बिजनेस स्कोप में वो बॉन्ड से इशू करते हैं, रिडीम होता है, वो सब रूटीन है। हमारी जो खबर है ये समझने की जरूरत है। ये देखिए 20,000 करोड़ का बॉन्ड इशू है, अभी अनाउंसमेंट जो एक्सचेंज पे आई उसको भूल जाइए। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि इस हफ्ते एज सुन एज टुडे, आज भी सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी बनी हुई है कि 25,000 करोड़ रुपए का एसबीआई का क्यूआईपी लॉन्च हो सकता है। हमारी जानकारी के हिसाब से सूत्र हमको जो बता रहे हैं कि येस्टरडे का जो क्लोज प्राइस था वहां से लगभग 2 से 3% डिस्काउंट, यानी लगभग 800 रुपए के आसपास ये क्यूआईपी आपको होता हुआ नजर पड़ सकता है। और ऑब्वियसली ये जो 25,000 करोड़ रुपए हैं ये अपनी एडवांसेस ग्रोथ को मजबूत करने के लिए, अपने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को मजबूत करने के लिए एसबीआई रेस कर रही है। आपको अगर ध्यान है तो उन्होंने येस बैंक में भी अपना डाइवेस्टमेंट किया है, एनएससी के आईपीओ की भी बात चल रही है, वहां भी शायद एसबीआई अपना हिस्सा बेचे। तो कुल मिला के एक बहुत बड़ा बैलेंस शीट बूस्टर एसबीआई प्रिपेयर कर रहा है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, जिसके अंदर 25,000 करोड़ रुपए क्यूआईपी के जरिए रेज होंगे। डिमांड अच्छी है, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे और हमारी जानकारी के हिसाब से 7,000 करोड़ रुपए की बोली, यानी जो क्यूआईपी साइज है उसका लगभग 20-25% तो एलआईसी ही होने वाला है। हर पीएसयू बैंक के क्यूआईपी में एलआईसी का पार्टिसिपेशन होता है, तो यहाँ भी एक्सपेक्ट कीजिए कि वो एंकर इन्वेस्टर बने, पूरे इशू को एंकर करें। देखते हैं आज किस तरीके से क्यूआईपी का लॉन्च होता है। हालांकि एसबीआई ने किसी प्रकार की औपचारिक टिप्पणी हमको अभी तक इस क्वेरी पे नहीं दी है। ये लीजिए भाई साहब, क्यूआईपी की तैयारी। कल की क्लोज पे 2-3% का डिस्काउंट, तो कल की क्लोज थी 816-817 की, ठीक बात, 800 के आसपास फिर ये शायद हो सकता है प्राइस्ड हो, मैसिव क्यूआईपी होगा और उस पर तगड़ा डिमांड शायद आपको देखने को मिले। यतिन, थैंक यू इस बढ़िया खबर के लिए। और सुबह सुबह बात हुई थी, उसके बाद देखिए पूरी चाल मैप करके देखिए एसबीआई की, गजब कर रहा है आज का। सौमिल, आपकी पिक्स? मेरी पिक होगी सेल साइड पर।
मैं वीक स्टॉक्स इस समय खोज रहा हूँ कि यहाँ से सेलिंग कहाँ पे बन रही है और वीकनेस कहाँ पे बन रही है। पहला स्टॉक होगा नौकरी, और नौकरी 200 डेली मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लेकर लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन बनाना शुरू किया है। ट्रेडिंग बिलो 20 एंड 40 डेली मूविंग एवरेज, मोमेंटम इंडिकेटर्स में सेल है, तो इसमें एक सेल करके चला जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा 1420 और टारगेट होगा 1300। दूसरा स्टॉक है IRCTC। IRCTC सिमिलर सिचुएशन है, 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर मल्टीपल रेजिस्टेंस लिए हैं और वहां से लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन बनाना शुरू किया है। आज पुल बैक हुआ है, कल और आज में थोड़ा सा पुल बैक हुआ है, मुझे लगता है कि ये राइट टाइम है सेल करने का। स्टॉप लॉस 791 पे और टारगेट होगा 750 पर। आज सौमिल का मूड अच्छा नहीं है। निफ्टी नियर टर्म में तो बात सही भी हो सकता है, सही हो रहा है, निफ्टी दबाव में आएगा। आईटी में क्या वर्ड यूज किया था सौमिल आपने? हमारा बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट क्या सेक्टर की कुछ कहा था? ओवरऑल आईटी में व्यू नेगेटिव है इन द मीडियम टर्म आउटलुक, एंड ऑल द 4 मेजर्स, ये चारों मुझे बहुत खराब लग रहे हैं। दिक्कत में, हाँ ठीक बात। नौकरी और IRCTC इस समय के ट्रेड आइडियाज दोनों सेल रेकोस इंचअप कर रहे हैं अपन। 12:30 की मुलाकात में वो 180 वाला अब 230 पे आके खड़ा हो गया, 50 पॉइंट और बढ़ गए। दिन के हाईस पे अब करीब उसके निफ्टी ट्रेड करता हुआ, और हम कल के हाईस की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ से मामला ठंडा पड़ा था। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है आखिरी का 1.5 घंटा। डिटेल्ड कवरेज देखिए कमाई का अड्डा में। नमस्कार।